नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो चलिए आज हम कुछ व्याकरण का ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नया पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है वचन। क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण में अगर वचन की जानकारी ना हो तो वाक्य बनाते समय हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वचन की। सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक चित्र देखिए जरा सभी लोग। ये देखिए, ये चित्र में आप देख रहे हैं। इस चित्र को देखिए और जरा कोशिश करिए इस वाक्यों को पढ़ने की। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। देखो, गुब्बारे वाला आ गया, उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। बच्चे गुब्बारा खरीदने के लिए दौड़ पड़े। एक बच्चा ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका गुब्बारा फूट गया। पास ही पेड़ पर घोंसले में चिड़िया बैठी हैं। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। तो बच्चों, आपने इस चित्र में देखा कि चित्र के आधार पर जो वाक्य दिए गए थे उसमें आपने देखा कि एक ही चीज के लिए दो तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे गुब्बारा, गुब्बारे, बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़िया। इसमें आपने देखा कि गुब्बारा, बच्चा, चिड़िया, उसमें उस शब्द से उसके संख्या में एक होने का पता चल रहा है। वही गुब्बारे, बच्चे तथा चिड़िया शब्द से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। यानी ऐसे ही संख्या में एक या एक से अधिक होने की जानकारी देने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यहां पर आपने देखा कि शब्द एक ही थे, लेकिन उसकी संख्या की जानकारी अलग अलग होने लगी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि वचन की परिभाषा क्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन। तो चलिए आगे देखते हैं कि वचन के भेद कितने होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं सभी लोग कि यहाँ पर चित्र के आधार पर लिखा है यह घड़ी दीवार पर टांग दो। दूसरे चित्र में दादाजी छड़ी के सहारे चलते हैं। तीसरे चित्र में पुस्तक मेज पर रखी है। वाक्यों के रंगीन पद एक प्राणी या एक वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये एक वचन की संज्ञाएं हैं। आगे देखते हैं बच्चों। हम अब हम आगे देखते हैं जरा। ये देखिए बहुवचन यानी दूसरा है बहुवचन। बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणी, वस्तु या स्थानों का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये पेंसिलें बड़ी सुंदर हैं। वाक्य में देखिए। दूसरा, आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। तीसरे चित्र में लड़कियां कपड़े सुखा रही हैं। यानी वाक्यों में जो रंगीन पद थे जैसे पेंसिलें, चिड़िया, लड़कियां, कपड़े, इनकी संख्या में अनेक होने का पता चलता है, अतः ये बहुवचन की संज्ञाएं हैं। तो हमने देखा कि एक वचन और बहुवचन, एक यानी संख्या में एक होने की जानकारी, बहुवचन यानी संख्या में एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले यहाँ हम आगे देखते हैं कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो वचन की पहचान दो तरीके से हो सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप के द्वारा और दूसरा क्रिया शब्दों के रूप के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर देखिए, पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा हम वचन की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, वचन के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर हम उनके एक वचन या बहुवचन के विषय में जान लेते हैं। जैसे एक वचन में लड़की कक्षा में आई और बहुवचन में लड़कियां कक्षा में आईं। वह गाना सुना रहा है, बहुवचन में वे गाना सुना रहे हैं।
और दूसरा बच्चों, क्रिया शब्दों के रूप के द्वारा हम वचन की पहचान कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए कि मजदूर सड़क बना रहा है, मजदूर सड़क बना रहा है, और बहुवचन में हो जाएगा मजदूर सड़क बना रहे हैं। बाहर कौन खड़ा है, और बहुवचन में हो जाएगा बाहर कौन खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और हम देखते हैं कि वचन परिवर्तन किस तरह से होता है, किस तरह से एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। तो यहां पर बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ को हम ए में बदल कर करते हैं बहुवचन, जैसे बेल बेले, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, मेज मेजें, कलम कलमें, भैंस भैंसें, नहर नहरें, बात बातें। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम या जोड़ करके एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, जैसे पंक्ति पंक्तियां, समिति समितियां, जाति जातियां, नीति नीतियां, और निधि निधियां। इसके अलावा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर हम ई करके तथा या जोड़ करके हम उसे एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, जैसे स्त्री स्त्रियां, तितली तितलियां, साड़ी साड़ियां, दवाई दवाइयां, पत्नी पत्नियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, और भी कुछ उदाहरण है यहाँ पर, बेटी बेटियां, देवी देवियां, मिठाई मिठाइयां, राखी, माफ करिए मक्खी मक्खियां, रोटी रोटियां। अब अगला है बच्चों कि हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ करके भी हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गाथा गाथाएं, भावना भावनाएं, विद्या विद्याएं, कथा कथाएं, रचना रचनाएं। आगे बढ़ते हैं हम, और यहां पर कुछ और देखेंगे हम, उदाहरण के तौर पे। अब देखिए एक और भी कुछ है यहाँ पर, जैसे उकारांत उकारांत व अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम ए जोड़ करके परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बहु बहुएं, धेनु धेनुए, गौ गौवे। या को हम या में बदल करके भी बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़ियाएं। इसके अलावा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को हम ए में बदल करके भी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गड्ढा गड्ढे, कौवा कौवे। इसके अलावा कुर्ता गुर्ते, पैसा पैसे, कपड़ा कपड़े, पंखा पंखे, छाता छाते, बस्ता बस्ते। और बच्चों अ आ इ ई उ, माफ करिए उ और औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ हम कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो इनका बहुवचन हम ओ या ओ जोड़कर यूं जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे बालक फुटबॉल खेलता है, बालकों ने फुटबॉल खेली, वे अपने घर चले गए, वे अपने घरों को चले गए, पेड़ मत काटो, पेड़ों को मत काटो। तो इस तरह से बच्चों हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, और हम वाक्य बनाते समय इनका ध्यान भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।